हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 में आपका स्वागत है। और आज हम लेंगे एनिमल स्पिरिट एंड स्टोन एनर्जी की गाइडेंस। तो चलिए देखते हैं स्टोन एनर्जी और एनिमल स्पिरिट फाइनली हमें क्या गाइडेंस देने जा रहे हैं। और साथ ही साथ हम लेंगे एक एफर्मेशन। तो फोकस कीजिएगा कि क्या आप क्या जानना चाहते थे और फाइनली ऐसी कौन सी गाइडेंस है जो आप तक पहुंचना चाहती है, जिससे कि आपका फोकस क्लियर हो और आप कुछ अच्छा फील कर पाएँ। ठीक है, फर्स्ट कार्ड आया है हमारा हमिंग बर्ड्स का। तो अगर आपने देखा होगा आपके घर के आसपास पेड़ पौधे या फिर नेचुरली भी कभी कभी बर्ड्स आ जाते हैं किसी भी जगह पे। तो मुझे हमिंग बर्ड्स पर्सनली बहुत पसंद है, लेकिन अगर आप लोगों को भी पसंद है तो आपने देखा होगा इसकी एनर्जी, इसकी ब्यूटी की तो बात ही मत कीजिए। इतने कलर होते हैं ना सच में। इसके जो मल्टी कलर जोन और जो इसकी होती है ना कि कुछ जो बर्ड्स हैं या जो मतलब होते हैं ना, जो पर्सन में भी देखिएगा कुछ स्पेशल जो लोग होते हैं या कुछ स्पेशल जो क्वालिटी जो बर्ड्स वाइज भी अगर कही जाए तो इनका कोई जवाब नहीं। बस मैं इतना ही कहूँगी, क्योंकि एक छोटा सा जीव है ना। दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया में शायद ये गिनी जाती है, और उसके बावजूद भी इसकी जो एनर्जी लेवल है, सोचिए कि जितने टाइम ये फूलों के उस पर रस का जो भी इसका होता है प्रोसेस इकट्ठा करने का, उसमें नॉन स्टॉप ये मतलब कि अपने पंख को फाइनली एक्टिव रखते हुए उसका वो जो रस वगैरह लेती है। तो मुझे लगता है कि इतनी पोटेंशियल, इतना स्टेमिना शायद ही किसी वर्ड में होगा। तो मुझे लगता है इसके लिए तो वर्ड भी कम पड़ रहे हैं। ये इतनी सुंदर सी चिड़िया है। ठीक है, चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। फाइनली हमिंग बर्ड जो है वो आपको बताना चाह रही है, आई कनेक्ट विद द राइट पीपल एट द राइट टाइम। तो मैं कनेक्ट करती हूँ राइट पीपल को राइट टाइम पर, तो जो कि सही भी है। आप सही समय पर अगर सही व्यक्ति से कनेक्ट करते हैं ना, तो आपकी लाइफ की आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती हैं। अब ये कह रही है माई हार्ड वर्क स्वीटनेस ऑल एरियाज़ ऑफ माई लाइफ। तो ये कह रही है कि अगर मैं हार्ड वर्क करती हूँ तो ये स्वीटनेस लाता है मेरी लाइफ के ऑल एरियाज़ में, है ना। तो ऑल एरियाज़ जो हैं उसमें स्वीटनेस का जो वर्क है वो फाइनली ये क्रिएट करती है अपने वर्क के फॉर्म में। चाहे आप घर का काम कर रहे हो ना, वो भी वर्क ही होता है। बात बस इतनी है कि लोगों ने प्रोफेशनल वाले लोगों को ज़्यादा ही फोकस कर रखा है, लेकिन घर के कामों को लोग थोड़ा सा सेकेंडरी जोन मान लेते हैं। लेकिन अगर देखा जाए ना, मैं तो कितनी चाय भी बनाऊँ तो वो भी बड़ा भारी काम है। ये मेरा पर्सनल थिंग है, जस्ट जोकिंग। बस ये है कि खुश रहना चाहिए ना, तो बस उसी के लिए। और फाइनली इसकी नेक्स्ट जो वर्डिंग है वो देखिएगा, आई एम ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ। तो जब ये इतना हार्ड वर्क करती है ना, तो फाइनली वो ब्लेस्ड है एक हेल्दी लाइफ के लिए भी, है ना। एंड ग्रेट प्रॉस्पेरिटी एंड फेबुलस फ्रेंड्स। ग्रेट प्रॉस्पेरिटी भी मिलती है इन्हें, फेबुलस फ्रेंड्स भी मिलते हैं एंड कलीग्स भी मिलते हैं। वेयर एवर आई गो एंड वट एवर आई डू। चाहे जहाँ मैं जाऊँ, चाहे जहाँ मैं रहूँ, आई फाइंड जॉय। तो मैं जॉय को फाइनली महसूस कर पाती हूँ। तो आई एम ग्रेटफुल एंड फॉर्चुनेट फॉर ऑल दैट इज़ गुड इन माई लाइफ। मैं फॉर्च्यून के लिए ग्रेटफुल फील करती हूँ एंड फाइनली ऑल दैट इज़ गुड इन माई लाइफ। तो मतलब सब कुछ अच्छा हो रहा था मेरी लाइफ में। सोचिएगा कि ये कितना छोटा सा पक्षी है और इसने कितना पोटेंशियल है कि इसने फाइनली इतनी एनर्जी ले रखी है कि इतना टाइम इसने गेन किया। चलिए देखते हैं स्टोन एनर्जी में क्या आया आपका। स्टोन एनर्जी में आया है इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का तो मतलब ही आप समझते होंगे, शून्य से अनंत तक, है ना। तो फाइनली अब मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि ये जो आपका स्टोन एनर्जी वो आपको बताना चाहता है, आर यू लिविंग लाइफ विद जॉय। क्या आप जी रहे हैं खुशी के साथ। एंड एंथ्यूजियम, और एंथ्यूजियम के फॉर्म में भी क्या आप उसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। डू यू नो हाउ टू कल्टिवेट योर प्लान एंड इंटेंशंस। क्या आप जानते हैं कि आपको कैसे कल्टिवेट करने अपने
प्लान्स और इंटेंशंस को? आर यू इजीली डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम what is best for your life and those you love? क्या आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं आपके लाइफ के लिए जो बेस्ट है और जो औरों का लव है आपके लिए? स्टेप फॉरवर्ड विथ क्लियरिटी एंड फोकस। आप जो भी स्टेप लेंगे, जो भी आपके फॉरवर्ड स्टेप होने वाले हैं, वो क्या क्लियरिटी और फोकस के साथ हैं? मेंटेन योर अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। मेंटेन कीजिए अवेयरनेस को जो आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। इंगेज इन एक्टिविटीज़ फॉर हीलिंग। आप इंगेज कीजिए एक्टिविटीज़ को हीलिंग के फॉर्म में। एंड पर्सनल डेवलपमेंट के लिए रिकॉग्नाइज द ब्लेसिंग ऑल अराउंड यू। आप देखेंगे कि ब्लेसिंग्स आपके चारों तरफ है। तो कहीं ना कहीं जो इन्फिनाइट सिंबल स्टोन वाला जो फॉर्म आया है वो आपको बता रहा है कि आप लिमिटलेस हैं, बस फील करने की ज़रूरत है। और जो भी लिमिट्स आपको फील हो रही है ना, उस पर फोकस कीजिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। जब आप थिंक एंड थॉट प्रोसेस से निकल कर आपको सेल्फ ऑब्जर्वेशन जब करते हैं तो आपको चीज़ें पता चलती हैं कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। तो इन्फिनाइट का जो स्टोन आया है ये फाइनली आपको अपने जो ब्रेक्स हैं, जो ब्रेक थ्रू हैं, उनसे फाइनली हटने के लिए आपको फोकस करने को कह रहा है। तो फाइनली बहुत ही अच्छी रीडिंग है, जिसमें फाइनली मैं ये कहूँगी कि अगर आप कुछ भी ऐसी चीज़ें जो ऑब्स्टिकल्स के फॉर्म में फील कर रहे हैं तो वहाँ से निकलिए, क्योंकि जो हम्बिंग वर्ड की एनर्जी है वो फाइनली आप मान के चलिए छोटा पैकेट बड़ा धमाका ये इसके लिए सूटेबल टाइटल होगा, है ना। तो फिर भी मैं कहूँगी कि अगर आप इसे समझ पाते हैं तो अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, इसको एक्सटेंशन कीजिए इसको अपनी लाइफ में, तो देखिएगा किस तरीके से पॉजिटिविटी आपको कवर करती है। चलिए फर्स्टली हम देखेंगे कि एल्क वाली एनर्जी जो आई है स्पिरिट गाइडेंस में, ये बताते हैं आई एम स्ट्रॉन्ग माई इनर कोर इज़ पावरफुल। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ माई इनर कोर के लिए, जो कि मैं पावरफुल फील करता हूँ। आई एम फिजिकली फिट, मैं फिजिकली फिट हूँ, मेंटली फोकस्ड हूँ एंड इमोशनली बैलेंस हूँ। इमोशनली भी बैलेंस हूँ, देखिएगा सोचिए इमोशनली भी बैलेंस है तो सोचिए आप क्यों नहीं हो सकते। विटल लाइफ फोर्स फ्लोज विगोरियसली थ्रू मी। तो विटल लाइफ फोर्स और विगोरियसली थ्रू जो फील करती हूँ, जो इनके द्वारा फील किया जाता है, वो फाइनली आपको गाइड कर रहा है, प्रोवाइडिंग मी विथ एंड्योरेंस, जो कि इन्हें प्रोवाइड करता है एंड्योरेंस के फॉर्म में। आई लिव लाइफ विथ विम। मैं अपने लाइफ को जीता हूँ विम फॉर्मेशन में, विगर एंड विटेलिटी के फॉर्म में। आई एन्जॉय पैशनेट रिलेशनशिप। मैं एन्जॉय करता हूँ पैशनेट रिलेशनशिप को दैट रीस्टोर बैलेंस इन माई लाइफ, जो कि मेरी लाइफ की जो मेरी लाइफ को रीस्टोर करते हैं बैलेंस करने में। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। जंगल में रहने के बाद, इतने संघर्ष के बाद अगर कोई बैलेंस कर पा रहा है इमोशनली बैलेंस, तो बहुत बड़ी बात है मैं तो कहती हूँ सीखिए ये जो एनिमल स्पिरिट्स होते हैं वाकई बहुत कुछ सिखाते हैं। बस आपको ये देखना है कि किस तरीके से काम करते हैं, इनकी एनर्जीज़ को समझिए, फिर देखिए क्या आपकी एनर्जी अपग्रेड करती है आपके अंदर, है ना। अब देखिएगा ये जो स्टोन एनर्जी आई है वो आपको बता रही है ब्रीसिएटेड जेस्पर नाम भी बड़ा स्पेशल है चलिए जेस्पर की जो एनर्जी है वो देखते हैं क्या है। हाउ इज़ योर स्टेमिना। आपका स्टेमिना कैसा है। डू यू फील हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। क्या आप हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। डू यू लेट योर सेल्फ रिलैक्स एंड स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। क्या आप रिलैक्स फील करते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स के साथ। टेक द टाइम टू रिन्यू योर सेल्फ द कंफर्ट ऑफ योर फेवरेट पीपल। आप टाइम लीजिए रिन्यू होने के लिए, अपने साथ कंफर्ट फील कीजिए अपने फेवरेट पीपल्स के साथ, और स्पेंड सम टाइम विद अ कंपेनियन ऑफ द पीपल जेंडर टू बैलेंस योर एनर्जी। और कुछ समय अपने कंपेनियन अपोजिट जेंडर के साथ बैलेंस कीजिए एनर्जी को, और देखिए कि कैसे आप ग्रोथफुली फील करेंगे जब आप एनर्जाइज फील करेंगे। एक्सरसाइज सच एज रनिंग और पावर वॉकिंग विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर एंड्योरेंस एट दिस टाइम। तो एक्सरसाइज रनिंग आपको पावर वॉकिंग फील कराएगी,
जो कि हेल्प करेगी आपको इंक्रीज़ करने में एंड्योरेंस एट द टाइम, इस समय में, है ना। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। आपको ये जो एनर्जीज़ है ना कहीं टैकल करते हैं फाइनली अपग्रेड करने के लिए। आप फाइनली वो कर सकते हैं जो ये स्टोन के फॉर्म में, जो ये स्पिरिट एनिमल के फॉर्म में करते हैं, जिनकी सराउंडिंग इतनी है, उसके बावजूद भी अगर कोई कर रहा है तो सोचिए कि आप क्यों नहीं सकती, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हैं। यहाँ पे ये जो पॉजिटिव बात है ना, यहाँ इनसे ही लिखनी कहीं बात होती है। एंड फाइनली जो एफर्मेशन आई है वो देखते हैं क्या आ रही है। इसमें कहा जा रहा है, आई ऑलवेज हैव अ सक्सेस स्टोरी टू शेयर, दिस माई एक्साइटमेंट लेवल हाई टूवर्ड्स माई सक्सेस। मैं सदैव अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर करना पसंद करता हूँ। कीप्स माई एक्साइटमेंट को, मेरे एक्साइटमेंट को ले और सक्सेस को हाई है, सक्सेस है ना। बस इतना ही कि अगर ये स्टूडेंट्स आप अपने अंदर उतारते हैं और इसे लाइफ में कैरी करते हैं और इसके थ्रू किसी को चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा है। तो आप जो ऑप्शंस के हैं ऐसे नहीं एनर्जी आप अपनी लाइफ में और के फॉरवर्ड हो अपने आप देखें, आपको पता है सब नहीं उसका समय हमारे अनुभव जो हमारे माइंड को वर्क करते हैं, ब्रेक काम करते हैं। और ये अपने आप हम लेकिन नहीं पा, हम कहीं ना कहीं खुद को अकेला कर लेते हैं कंट्रोलिंग पावर के थ्रू रिलेशनशिप जोन में या वैसे, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है अपने लिए, आपको उन प्रॉब्लम से निकलना है और अपने आसपास के लोगों को भी इन चीज़ों से निकालना है। बस यही तो पॉजिटिविटी है और यही ह्यूमन बीइंग का नेचर होना चाहिए। आप मुसीबत को नहीं देखिएगा, आप प्रॉब्लम्स को मत देखिएगा। हाँ, चीज़ें बहुत हार्ड होती हैं, आप कितना भी चाहें नहीं, जब टाइम आएगा तो आप बिल्कुल पस्त हो जाएंगी। ये भी हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो इस चीज़ को मैं गलत या सही के वे में नहीं बोलूँगी, मैं बस इतना बोलूँगी जब भी आपके अंदर ये पोटेंशियल आए, या ये रीडिंग या कोई और रीडिंग या कोई भी ऐसा फॉर्मेशन या कोई ऐसा व्यक्ति आपसे मिलता है जो आपको अपग्रेड करता है आपके फॉर्मेशन में किसी भी चीज़ में, तो प्लीज़ उसे जब आप दिल से फील करें, आपका माइंड बोले कि हाँ करना चाहिए, कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कीजिएगा। अगर आपकी इनर सोल से ये वॉइस आ रही है, तो नहीं आ रही तो फिर तो आपकी मर्जी चलेगी ना, किसी और की थोड़ी ना चल सकती। कोई आपसे कही ये कर दो तो आप नहीं करने वाले ना, तो बस वही चीज़। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। और अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।